इशू है, उसकी वजह से नहीं आ लगा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक हाँ जी ठाक है। सर। सुख शांति। आऊं अगर कोई ज्यादा तकलीफ है तो? नहीं सर, नहीं। कर लेगा, संभाल लेगा? हाँ जी, हाँ जी। कि पिट रहा है कि पीट रहा है किसी को जो नहीं सर, नहीं ठीक मैं। है, कोई बात नहीं बच्चे। कई बार हो सकता है कि मेरा मजाक आपको लगे, लेकिन हाँ कोई जी, हाँ बात जी, नहीं, नहीं मैं सर। समझता हूँ, हाँ जो जी, हाँ होता जी। है मेरे साथ थैंक भी यू सर। लाइफ में इस वक्त थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, पर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं। सिमेट्रिकल सर्किट बच्चा हमारे पास, दूर से बच्चा हमारे पास नजर आ जाता है, और ये बच्चा हमारे पास देखने में हमें बिल्कुल सिमेट्रिकल रहता है। इसमें आइडेंटिफाई करना होता है बच्चे दो चीजों को। आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट। आपके पास इनपुट आउटपुट क्या है, ये देखना पड़ेगा, इनपुट क्या आउटपुट क्या। नंबर दो बच्चे, आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे सिमेट्री का पॉइंट क्या, यानी कि बच्चे सिमेट्रिकल पॉइंट क्या है, या सिमेट्रिकल एक्सेस कहां पर हो जाएगी। अब इन दोनों का मतलब क्या है बच्चे? जो इनपुट आउटपुट है बच्चा हमारे पास, उसको आप करंट एक्सेस बोलोगे, आप उनको करंट एक्सेस बोलोगे। और दूसरा बच्चे सिमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू द करंट एक्सेस होगी, करंट एक्सेस हो जाएगी। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट एक्सेस। ये बात ध्यान रखना बच्चे, ये परपेंडिकुलर टू द करंट एक्सेस होगी बच्चे। और सिमेट्रिकल एक्सेस, सिमेट्रिकल एक्सेस कभी भी बच्चे नेवर फॉर्म, इट विल बी नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म, ये कभी भी बच्चे फॉर्म नहीं होगी on the line of the input, यानी कि ये इनपुट पोर्ट के लाइन पे कभी भी नहीं बनेगी सिमेट्री है इसके। और या फिर बच्चा आउटपुट के पोर्ट के ऊपर कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आप ये मुझसे बार बार पूछोगे सर अब क्यों नहीं आप बना रहे हो, अब यहां पर आप क्यों नहीं बना रहे हो, यहां पर क्यों नहीं बनेगी, कहीं और क्यों बनेगी। तो ये सर्किट के अंदर बच्चे हम बड़े धीरे धीरे बच्चे इस पर कदम उठाएंगे। अगर मैंने इस पे कदम ढंग से उठा लिया बच्चे, तो मैं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं। जैसे बच्चा हमारे पास ये एक सर्किट आ गया, देखते हैं, ये बच्चा हमारे पास एक सर्किट आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट आ गया, ये भी बच्चे एक सर्किट आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है यहाँ पर, और इस तरीके से एक सर्किट यहाँ पर है, एक सर्किट यहाँ पर है, और एक यहाँ पर आ गया बच्चे, और मेरे पास एक आ गया यहाँ। यहाँ पर बच्चा, अब टीचर मुझे यहाँ पर अगर देखो और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो टीचर और कर देगा, वो ऐसे और ऐसे दे देगा। वो बच्चा आपके पास ऐसे, और ये बच्चा आपके पास ऐसे आ गया, ये बच्चा हमारे पास ऐसे, और ये देखिए, ये आप देखिए बच्चे, जितना गुड़, जितना बच्चा हमारे पास गुड़ उतना मीठा। ये सर्किट टीचर ने बना दिया, और टीचर मुझे क्या बोल रहा है बच्चे, ए और बी, यानी कि इनपुट और आउटपुट, ए और बी, इनपुट और आउटपुट, नेट कैपेसिटेंस चाहिए। यहां पर बच्चे मुझे नेट कैपेसिटेंस चाहिए। अब ध्यान से समझो, फोकस करना बच्चे। यहां पर मेरे बच्चों, मेरी बात को अगर तुम आज बच्चे मान गए, मैं आपको बेटा बता रहा हूं। अच्छा, केवीपीवाई का पेपर भी निकल चुका है, आप में से के बच्चे जानते केवीपीवाई का पेपर होता है, +1 में दिया था, +1 में दिया था? नो सर। नहीं दिया था। किसी ने बताया था कि केवीपीवाई का पेपर होता है जो +1 +2 के बच्चे देते हैं? नो सर। मैं बता रहा हूँ, केवीपीवाई का पेपर अभी तक पठानकोट में से सिर्फ एक बच्चे ने निकाला, वो भी पिछले साल निकाला, उससे पहले तो पठानकोट के बच्चे कभी पहुंच ही नहीं पाए। ये बच्चे 7 नवंबर को पेपर होगा, और इसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी, और मैथ्स भी आएगा। ये स्कॉलरशिप स्कीम है, हर महीने 5,000 रुपये आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, हर महीने 5,000 रुपीज। और ये कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देती है? 150। और यहाँ पर बच्चे 50 बच्चे, 15 लाख बच्चों में से, +2 के 13 से 15 लाख बच्चे होते हैं +2 के अंदर, मेडिकल नॉन मेडिकल को मिलाकर। तो आपके 15 लाख बच्चों में से 50 बच्चों को +2 का जो है वो बच्चा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे इंडिया के। अगर 50 बच्चे चुने जाएंगे जिनको महीने का 5,000 रुपये जो है इंडियन गवर्नमेंट बच्चे आपके पास यहाँ पर देगी, 50 बच्चों को। अब आप उन 50 बच्चों में हो या नहीं हो बच्चे, ये तो तब पता लगेगा जब आप पेपर दोगे। और पेपर देने के लिए बच्चे क्या क्या तरीके हैं
मैंने अगर एडवर्टीजमेंट आपके साथ शेयर की है तो ठीक है बच्चे, नहीं शेयर की तो मुझे बता देना। इसके बाद और कौन कौन से पेपर आएंगे? इसके बाद बच्चे आएगा NSEP, NSEB, NSEC, NROM, RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये सब नेशनल लेवल के पेपर हैं बच्चे। जैसे मैं बच्चे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर का मेंबर हूँ, तो मुझे पता है बच्चे कि जब इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड निकलता है तो वो मुझे, जिसको बोल सकते हैं कि मिलता है, और मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने आपके पठानकोट के अंदर बच्चे इसका सेंटर बनवाया था। ये शायद से बहुत कम बंदों को पता है। यहाँ पर जो सेंटर बना हुआ है बच्चे नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का, केमिस्ट्री का, बायो का, सभी का, इसका बच्चे सेंटर मैंने ही बनवाया था बच्चे जुगियाल के अंदर। थोड़ी सी मतलब कि भाग दौड़ करके हमने मेहनत करके बच्चे बनवाया था। तो अब ये पेपर निकलेंगे, KVPY तो ऑनलाइन होगा, लेकिन बच्चे उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आपने मेहनत करनी है तो बच्चे बहुत बढ़िया, नहीं कर रही तो यार चलो लाइफ चल ही रही है। अच्छा, करना कैसे इसमें? टीचर मुझे बोलता है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस A and B। और हैरानी वाली बात पता है क्या बच्चे, यहाँ पर आप को कोई पर्सन बताता ही नहीं कि ऐसा भी पेपर है, क्योंकि अगर ऐसा पेपर है बताएंगे तो फिर उनको आपको बताना और भी कई चीजें पड़ेंगी। सो बच्चे करना कैसे है, ध्यान से समझना। ये बच्चा हमारे पास कौन सी एक्सेस आ जाएगी बच्चे आपके पास? शाबाश बोलो। ये बच्चे इनपुट आउटपुट को आप कौन सी एक्सेस बोलोगे बच्चे? करंट एक्सेस। करंट एक्सेस बच्चे, करंट एक्सेस के परपेंडिकुलर जो होगी वो सिमेट्रिकल एक्सेस होगी, लेकिन ये सिमेट्रिकल एक्सेस ना तो इनपुट पोर्ट पे आएगी ना आउटपुट पोर्ट पे आएगी। तो ये बच्चा हमारे पास कौन से पोर्ट के ऊपर आएगी बच्चे? जो कि ये वाला, ये वाली लाइन ना इनपुट पे है और ना ही आउटपुट पे है बच्चे, ना इनपुट पे ना आउटपुट पे। आप इस एक्सेस को कौन सी एक्सेस बोलोगे बच्चे? सिमेट्रिकल एक्सेस बोलोगे। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल एक्सेस। ये बच्चा हमारे पास है सिमेट्रिकल एक्सेस। अब फोकस करना बच्चे, ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी पॉइंट्स, वो सभी के सभी पॉइंट्स बच्चे लाइन, ऑल दी पॉइंट्स लाइन, जो कि बच्चे लाई कर रहे हैं हमारे पास, ऑल दी पॉइंट्स विच आर लाइन on either side of the, on the either side of the, either side of the symmetrical axis. So either side of the, either side of the current axis, either side of the current axis, current axis, current axis at the equal distances, at the equal distances, at the equal distances on symmetrical axis, on the symmetrical axis, on the symmetrical axis, on the symmetrical axis is at same potential। ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर आ जाएंगे बच्चा? हमारे पास सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। फोकस करें, कहने का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ रही है? हमारे पास अगर ये एक सर्किट है बच्चे, ये करंट एक्सेस है और ये सिमेट्रिकल एक्सेस है, वो सारे पॉइंट जो करंट एक्सेस के इधर या उधर हैं बच्चे, जैसे ये पॉइंट है और बच्चा आपके पास ये वाला पॉइंट है और इसका ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स बच्चे सिमेट्रिकल एक्सेस पे, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एक्सेस ऑन द आइदर साइड, एक ऊपर है तो एक नीचे है, और इक्वल डिस्टेंस पे और सिमेट्रिकल एक्सेस पे। तो ये जो 1 पॉइंट है और ये जो 2 पॉइंट है बच्चे, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जैसे इनका पोटेंशियल सेम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे बच्चा हमारे पास इनका पोटेंशियल क्या होगा बच्चे? सेम होगा, तो क्या हो जाएगा? जब बच्चा हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है बच्चे, तो ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि इनमें किसी तरीके से बच्चा आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी बच्चे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो वो कैपेसिटर हमारे पास किसी काम की नहीं। ये बच्चा हमारे पास कैपेसिटर किसी काम के हो नहीं सकते। और क्यों नहीं हो सकते बच्चे? क्योंकि पोटेंशियल सेम। अब बच्चा हमारे पास ये C और ये C सीरीज, तो C/2, 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 यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है C/2 और C/2 और C। फिर समझो बच्चे, C/2 और C पैरेलल में बच्चे तो 3C/2,
बीच में ये भी आ गई बच्चे। अब देखो ये सर्किट कितना आसानी से बच्चे सॉल्व होने वाला था। बीच में बच्चा हमारे पास एक और ये दूसरी कैपेसिटर, ये बच्चे 3C/2 3C/2, क्योंकि ये बच्चे C/2 है और ये बच्चा आपके पास C/2 है और ये इसके साथ बच्चा हमारे पास है 3C/2। तो बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ कितना आ गया 3C/2, ये बच्चे 3C/2, नीचे की तरफ है बच्चा हमारे पास 3C/2 और ये भी 3C/2। ये बच्चा हमारे पास आ गया A और ये आ गया B। दिस इज 3C/2, ये भी 3C/2, ये भी 3C/2 है और ये भी 3C/2 है और ये C है और ये C। सीरीज के अंदर बच्चे अगर इक्वल कैपेसिटर होते हैं, मान लो दो हैं, तो बच्चे यहाँ पर जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो 3C/4 हो जाएगी, क्योंकि ये दो इक्वल कैपेसिटेंस तो आपके पास सीरीज में, तो 3C/2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बच्चे दो बार ये सीरीज में, ये भी दो बार सीरीज में, ये दो बार सीरीज में, तो C/2। तो बच्चा हमारे पास अब कितना आ जाएगा 3C/4 C/2 और बच्चे 3C/2। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 3C/4 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया C/2 और ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास A और दूसरा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया A और दूसरा आ गया B। अब ये तीनों के तीनों हमारे पास किसके अंदर है बच्चे, ये तीनों के तीनों बच्चा हमारे पास किसके अंदर है, शाबाश बोलो बच्चे, ये तीनों के तीनों बच्चा हमारे पास है पैरेलल में। तो बच्चा हमारे पास C नेट किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 3C/4 प्लस ऑफ C/2 प्लस ऑफ 3C/4। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा, 3C प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पे 2C प्लस ऑफ 3C। तो बच्चा हमारे पास 8C/4 और 8C/4 का मतलब आंसर कितने के बराबर आ जाएगा 2C। ये बच्चा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2C। ये क्वेश्चन को करने की टेक्निक है। एक क्वेश्चन आपको नहीं बता पाएगा कि आपने क्या समझा, एक क्वेश्चन आपको ये बता पाएगा सिर्फ आपने क्या देखा, क्या समझा है बच्चे, वो अब नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट पॉइंट उठाओगे तो ये बात शुरू होगी बच्चे हमारे पास कि हम किस तरीके से बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर स्टार्ट करते बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर कोई एक बच्चे हम यहाँ पर लेते हैं और चीजों को बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर सेम केस रेजिस्टेंस के लिए भी, सेम केस बच्चा हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी। अब फोकस करना बच्चे, ये बच्चा हमारे पास कहा जाता है स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये बच्चे 12 कैपेसिटर्स हैं बच्चे जो कि हमारे पास एक क्यूब के ऊपर लगे हुए, ये 12 कैपेसिटर्स हैं जो कि बच्चा हमारे पास एक क्यूब के ऊपर लगे हुए। ये बच्चे 12 कैपेसिटर्स हैं, गिन के देखना बच्चे जो कि क्यूब के ऊपर लगे हुए। ये बच्चा हमारे पास आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गया, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर आ गया, सॉरी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया। और टीचर बच्चा हमारे पास है ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये बच्चा हमारे पास H। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास इरिडोव बुक का है बच्चे और HC वर्मा का, और हर एक की कैपेसिटर C के बराबर है, उसको इस C से कंफ्यूज मत कर लेना बच्चे। और मुझे नेट कैपेसिटेंस बतानी है बच्चे बिटवीन द पॉइंट A एंड द पॉइंट C। What is the net capacitance between the point A and C? अब ये क्वेश्चन करे कैसे, हाथ पांव फूल जाते कि यार क्वेश्चन करे कैसे। मैं समझाता हूं कि बच्चे क्वेश्चन करना कैसे। अब फोकस करना बच्चे, फोकस करना। मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाने वाला, ए हमारे पास यहाँ पर A से बच्चे कोई चार्ज गया होगा, 3 हिस्सों में गया बच्चे, बिल्कुल 3 हिस्सों में गया। एक बच्चा हमारे पास गया H के पास, एक बच्चा हमारे पास गया D के पास और एक गया B के पास। चलो जी, एक बच्चा हमारे पास जी चला गया ये A से B की तरफ, चलो जी ये B की तरफ को आ गया। एक बच्चा हमारे पास ये A था, A से बच्चा हमारे पास दूसरा कहाँ की तरफ को चला गया बच्चा आपके पास, अब देखते चलो, एक A से बच्चा हमारे पास चला गया, ये किसकी तरफ बच्चा आपके पास, यहाँ पर D की तरफ, ये देखते चलो D का एक कनेक्शन बन रहा है बच्चे किसके साथ, एक कैपेसिटर के साथ और C पे पहुंच गए।
बी का भी एक कैपेसिटर बना और सी के पास पहुंच गया। ये देखो जी, ये बच्चा हमारे पास है, ये आ गया सी। ये बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर है, बन गया सी। आगे बात समझ में हो गया, ए और सी, ये खत्म होगी बात। ये बच्चे आपके पास सी सी और सी और सी। अब क्या, अब ए से एक कनेक्शन जा रहा है किसकी तरफ बच्चा, आपके पास एच की तरफ। चलो जी, एच की तरफ जा रहा है। और बच्चा हमारे पास डी का बच्चे एफ की तरफ को जा रहा है। जी लीजिए जी, डी का और बच्चे कैपेसिटर, और बच्चा हमारे पास एफ पहुंच गया। और एफ और एच के बीच में बच्चे कैपेसिटर है। लो जी बेटा जी, बन गया कैपेसिटर। इसके बाद बी का कनेक्शन जी के साथ, जी का एच के साथ, बी का कनेक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर जी के साथ, जी का बच्चा हमारे पास यहाँ पर। इसी तरीके से जी का कनेक्शन बच्चा हमारे पास ई का कनेक्शन, ई का बच्चा हमारे पास सी के साथ। और फिर बच्चा हमारे पास एफ और ई के बीच में भी एक कैपेसिटर बना। ये पूरा का पूरा सर्किट मैंने दोबारा से रीड्रॉ कर दिया। एक्चुअल के अंदर क्या है बच्चे, जब आप एक बिल्डिंग को टॉप से देख रहे हो तो ये सर्किट आपको क्या बता रहा है, अगर आप इसको ऊपर से देखें तो ये क्या नजर आए, ये ऊपर वाला फेस। ये बच्चे आपके पास इसका कौन सा व्यू है बच्चे, बोलो कौन सा व्यू है बच्चे आपके पास, शाबाश। यहाँ पर इसका बोलो कौन सा व्यू है बच्चे हमारे पास, ये इसका बोलो शाबाश। ये कौन सा व्यू है बच्चे आपके पास, शाबाश बोलो इसका बच्चे, बोलो ये कौन सा व्यू है बच्चे हमारे पास इसका, बोलो शाबाश। ये कौन सा व्यू है बच्चा हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसका बच्चा आपके पास एक अपवर्ड व्यू है बच्चा। ये बच्चा हमारे पास इसका अपवर्ड व्यू। अगर आप ऊपर से सर्किट को देखें तो ये ऐसा नजर आएगा। ये ऊपर वाला फेस है और ये बेस है, जिसको मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया बच्चे, जिसको बच्चे हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, चौड़ा कर दिया, थोड़ा ओपन अप कर दिया, थोड़ा सा बच्चे आपने ओपन अप कर दिया। तो इस वजह से ये सर्किट हमें कुछ ऐसा नजर आया जी। अब बच्चे मुझे नेट कैपेसिटेंस किस किस के बीच में बतानी है बच्चे, आपको यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस बतानी है, आपको नेट कैपेसिटेंस बतानी है ए और सी के बीच में। करंट एक्सेस कहाँ कहाँ बनेगी बच्चे बताओ, चेतना कहाँ पर बनेगी करंट एक्सेस, ये बन जाएगी बच्चा हमारे पास करंट एक्सेस। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगी, करंट एक्सेस बन जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी करंट एक्सेस, बन गई। अब बताओ सिमेट्रिकल एक्सेस कहाँ बनेगी बच्चे, शाबाश बोलो। सर बी टू डी। बी टू डी। अब बताओ कौन कौन से कैपेसिटर को उड़ा दोगे बच्चे आप, शाबाश बोलो। कौन कौन से, जो जो इक्वल डिस्टेंस। सर बी टू डी और सर एफ टू जी। याद रखना बी और डी का पोटेंशियल सेम और जी और एफ का भी सेम है, तो इनके बीच में बच्चे आपके पास चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। सिमेट्रिकल एक्सिस पे ये कैपेसिटर उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। ये बच्चे वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है बच्चे फिजिक्स के, ये बहुत टफ प्रॉब्लम है। मतलब इस प्रॉब्लम को अगर तुम ध्यान से देखो बच्चे तो ये प्रॉब्लम आपको एक नए तरीके से बताती है कि जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट के अंदर से बच्चे करंट या चार्ज पास हो। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, याद रखना। इसको उड़ा देते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि आपको नोट्स मिल जाए। और बच्चे अब हम इसको उड़ा देते हैं बच्चे, यहाँ पर इसको उड़ा दिया, यहाँ पर बच्चे मैंने इसको उड़ा दिया बच्चे, उड़ गया। अब बच्चे बताओ क्या चीज, हाँ बेटा बोलो शाबाश बोलो। एक बार फिर से बताना हमने ये उड़ाए कैसे और क्यों क्यों उड़ाया, क्योंकि बच्चा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या होता है कि अगर सिमेट्रिकल एक्सिस का पहले पहचान को, सिमेट्रिकल एक्सिस बच्चा हमारे पास जो होती है वो सिमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर, ये सिमेट्रिकल एक्सिस क्या होगी, पहले बात बताओ करंट एक्सिस कौन सी, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने कैपेसिटेंस निकालनी है ए और सी, करंट एक्सिस। सिमेट्रिकल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जो इस करंट एक्सिस के परपेंडिकुलर हो बच्चे, परपेंडिकुलर हो बच्चे, और बच्चे इनपुट और आउटपुट के अलावा वो किसी और जगह से गुजरती है। अब ये नहीं हो सकती बच्चे, ये भी नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मेथड बता दूंगा बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत मेथड है क्वेश्चंस को करवाने, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके बाद मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा बच्चे, टेंशन मत लीजिए। फिर बोला जाता है कि सिमेट्रिकल एक्सिस में कुछ पॉइंट्स होंगे,
करंट एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे जितनी दूर बी है बच्चे सिमेट्रिकल एक्सेस पे, उतनी दूर बच्चे हमारे पास यहाँ पे डी भी है। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम सिमेट्रिकल एक्सेस पे, सिमेट्रिकल एक्सेस पे, सिमेट्रिकल एक्सेस पे। जो हमारी सिमेट्रिकल एक्सेस होती है मेरे बच्चे, उसके ऊपर वो पॉइंट्स जो कि करंट एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, उनका पोटेंशियल सेम हो गया। जैसे बी और डी का सेम हो गया, जी और एफ इनका भी पोटेंशियल सेम हो गया। जब बच्चे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनके बीच में हमारे पास बच्चे किसी किस्म का कोई चार्ज जो है बच्चे वो फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से इन कैपेसिटर को रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है करण, ठीक है करण। यस पर सर ये जैसे ए के ऊपर जा तो रहा है एक कैपेसिटेंस, कौन बच्चे? ये वाले सर, ये दोनों कौन से वाले बच्चे? सर मतलब बी और डी, हम जी और एफ को भी कट करेंगे। हाँ बच्चे, आप डी और एफ सब बेटा एनी, देखो देखो मेरी बात समझो बच्चे, देखो इस बात को समझने की कोशिश करना। आप याद रखना बच्चे, द पॉइंट्स ऑन द सिमेट्रिकल एक्सिस, द पॉइंट्स ऑन सिमेट्रिकल एक्सिस, जो पॉइंट्स होते हैं बच्चे हमारे पास सिमेट्रिकल एक्सिस पे, ये बच्चे जितने भी पॉइंट सिमेट्रिकल एक्सिस पे होते हैं हैव द सेम पोटेंशियल। इनका पोटेंशियल बच्चा हमारे पास क्या होता है? सेम होता है बच्चे। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिमेट्रिकल एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होते हैं बच्चे, उनका पोटेंशियल आपस में क्या होता है मेरे बच्चे? सेम होता है। तो जब सेम पोटेंशियल होगा भाई तो चार्ज नहीं जाएगा, और जब चार्ज नहीं जाएगा तो बैटरी से वो चार्ज को डिमांड नहीं करेगा। तो बेटा पानी की टंकी आपने लगाई नहीं तो मोटर क्यों लगाओगे? मेरा मतलब है बी और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, एफ और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज ही नीचे नहीं जाएगा। जब चार्ज नीचे नहीं जाएगा तो कैपेसिटर को कैलकुलेट नहीं करते, वो बच्चे कैंसल हो जाता है। क्योंकि बच्चे कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो और चार्ज आता है वहां कैपेसिटर को डिफाइन किया जाता है। जब बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज भी नहीं होगा, तो फिर कैपेसिटेंस भी क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चे की नहीं आ रही है बेटा? बोलो बोलो बच्चे। करण आप पूछोगे क्वेश्चन तो आगे बात कहानी बनेगी बच्चे। बोलो शाबाश, हाँ बोलो बोलो। यस सर, थोड़ा थोड़ा आया अभी सर। पूरा पूछना, थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा पूछेंगे। जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक उसके पीछे पड़ा रहे। क्या नहीं समझ में आया फिर से पूछ, फिर से पूछ, फिर से पूछ बच्चे। क्या क्या इसमें ऐसा इतना घबराने वाली बात थोड़ी ना कि तू बोलेगा तो भैया हम जो है हमको समझ ही नहीं आ पाएगी बात। बोल बेटा, तेरे को करंट एक्सेस सिमेट्री पता लग रही है कि सिमेट्रिकल है सर्किट पूरा? सर सिमेट्रिकल सर्किट वाले का ही नहीं समझ आ रहा सर। क्या बेटा, क्या बच्चे? सिमेट्रिकल सर्किट वाले का ही नहीं समझ आ रहा। क्या मतलब? तेरे को सर्किट सिमेट्री है कि नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, जैसे हमने कर दिया फिर बाद में हम इसको 0 0 मतलब बी और जी का हमने किया क्या है एग्जैक्टली, इन पे क्या किया? उसको इग्नोर कर दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था पिछली बार हमने? व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था? हाँ जी व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा था ना पिछली बार बच्चे? यस सर। बेटा एक बात बता, अगर मैं तुझे 10th क्लास से बोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, नीचे जो वोल्टेज होती है V वो करंट छोड़ती है I। अब वो दो रेजिस्टेंस देखती है कि एक रेजिस्टेंस देखती है बच्चों ऊपर? बोल शाबाश। क्या नीचे वोल्टेज को पता है कि आपने सीरीज में लगाया कि पैरेलल में लगाया बच्चे? नो सर। उसको नहीं पता, वो एक नेट रेजिस्टेंस देखती है बच्चे। वो नेट रेजिस्टेंस को देखती है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी है। ऐसे बच्चे जो नीचे आपके पास यहाँ पर है उसको पता ही नहीं है, वो उसको ये थोड़ा पता है कि ये चल रहा है, वो तो एक नेट कैपेसिटेंस देखती है। और बच्चे किसी भी कैपेसिटर की वर्किंग तभी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे। अब तुम अगर ये बोलो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है, वो एक अलग कहानी है बच्चे। कि सर इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है, वो एक अलग कहानी है। बट बेटा सिमेट्रिकल एक्सिस जो भी होती है, जो करंट एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है सिमेट्रिकल एक्सिस, वो बच्चे हमारे पास उस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपस में सेम होता है। और जब बच्चे बेटा एक क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वर्क डन कितना होता है बच्चे? बोलो शाबाश। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वर्क डन क्या होता है बच्चे? बोलो बेटा, एक की पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है? बोलो
सर 0। जब 0 वर्क डन हुआ तो बेटा चार्ज चला ही नहीं। जब चार्ज चला ही नहीं तो बच्चों उस कैपेसिटर को क्यों कैलकुलेट करोगे? कैपेसिटर आपको बताता है कि भाई मैं हूं तो चार्ज को डिमांड किया जाएगा। जब वो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं डिमांड कर रहा तो आप उसको क्यों कैलकुलेट करोगे भाई? उसको इग्नोर करोगे ना। उस ब्रांच के अंदर जब चार्ज ही नहीं गया, उस कैपेसिटर में से चार्ज ही नहीं ड्रॉप हुआ, तो अब उस कैपेसिटर को क्या करोगे? आपको हटाना पड़ेगा भाई, आपको हटाना पड़ेगा ना बच्चे वहां से। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो बी और जी सेम पोटेंशियल, एफ और डी सेम पोटेंशियल। जब पोटेंशियल सेम हो गए बच्चे तो उसमें से चार्ज ड्रॉप नहीं करेगा। जब चार्ज ही नहीं गया बच्चे तो आप कैपेसिटर को हटाना पड़ेगा ना भाई। तभी तो टीचर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके अंदर वो एक नॉलेज है, एक स्किल है, एक एफर्ट आप लगा सकते हो कि आपको पता है कि ये कैपेसिटर को लगाना है या छोड़ना है। वही तो टीचर जानना चाह रहा है बच्चे, वही तो टीचर जानना चाह रहा है बच्चे। नहीं आई मेरी बात समझ में? आई बात समझ में बच्चे? कि अब आप इस पॉइंट के ऊपर आओ, क्या तुम्हारे लिए ये कैपेसिटर हटाना तुमको लग रहा है कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, या पोटेंशियल कैसे इक्वल हो गए? ये है बच्चे, क्या चीज है एग्जैक्ट पॉइंट क्या? सर अब एक बार जैसे हमने ये कैंसिल कर दिए, इनके बाद कैसा डायग्राम बनेगा? इसके बाद तो बच्चे रहा ही कुछ नहीं। अब ये देख ऊपर वाले ये दोनों के दोनों किस में बच्चे बता जाए? सीरीज। यस सर। नीचे वाले दोनों के दोनों किस में बच्चे बता? क्योंकि आपको ए और सी के बीच में बनाना है ना डायग्राम। और ये वाला बच्चे सी 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 और सी। कल देखा था बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर चारों आर्म्स के अंदर इक्वल हो तो सी होता है। तो ये सी, ये सी, ये सी, तो ये बच्चे c/3, c/2, c/2। फिर तो बच्चे क्वेश्चन रह थोड़ी ना गया कुछ भी। c/2, c/3, c/2। अब बता बच्चे, तू मुझे बता कि इसका आंसर तू कैसे देगा। अब बता, ये तीनों के तीनों किसके अंदर है बच्चे आपके पास? बता, ये तीनों के तीनों किसमें? पैरेलल। तो c/2, c/3 प्लस और c/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो बच्चे 3c प्लस 2c प्लस ऑफ 3c। तो बच्चे हमारे पास सी नेट किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? दिस इज 4c/3 कैपेसिटेंस। बस इतनी सी तो बात है बच्चे। यहाँ पर बच्चे तभी तो देखो आप क्या सीखना चाहते हो। जो टीचर है वो आपको रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा, वो आपको समझा रहा है। वो आपको एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। इरिडो इज ट्रीटेड एज टू बी दी मतलब कि इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द टफेस्ट बुक। और मैं आपको एक पेज के अंदर ही नहीं, मैं तो बच्चे आपको कुछ करवा भी, ये देखो ना मैंने क्या करवाया आपको बच्चे बताओ। मैंने आपको 2 लाइनों के अंदर आंसर बता दिया कि ये ऐसा है। जब सिमेट्रिकल सर्किट आएगा बच्चे तो उसको ऐसे ही करना होता है। अच्छा ये करंट एक्सिस है, ये बच्चे ये वाली एक्सिस है, ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, बीच वाले हटा दो। उस ब्रांच को बच्चे रिमूव कर देते हैं, उस ब्रांच को रिमूव कर देते हैं जिन ब्रांचेस के आसपास बच्चे सेम पोटेंशियल होता है। सेम पोटेंशियल होगा तो उसका पर्पस ही नहीं है, वो चार्ज ही नहीं मांगेगा, तो वो है या नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप हटा के बच्चे सर्किट सॉल्व कर दो। आ रही है बात समझ में बच्चे? जब वो चार्ज डिमांड ही नहीं कर रहा है बच्चे हमारे पास, तो वो है या नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब कि बच्चे आपके घर में अगर दूध नहीं है तो खीर कैसे बना दोगे? दूध नहीं है तो खीर कैसे बना दोगे बच्चे? और चीनी नहीं है बच्चे तो मीठा कैसे कर दोगे? बात है बच्चे आपके पास चीनी का डब्बा है पर चीनी नहीं है, चाय बना दोगे? बोलो बच्चे मुझे। चीनी का डब्बा है पर बच्चे चीनी नहीं है अंदर, क्या आप चाय बना दोगे बच्चे उस डब्बे को देख के? यस और नो? नो सर। नहीं बना सकते। ऐसे बच्चे कैपेसिटर है पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो फिर मैं वो कैपेसिटर का क्या करूंगा बता बच्चे मुझे। वो डब्बा है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ा। आप किसी पर्सन को ये बोलो मैं चाय नहीं बना पाया, चीनी का डब्बा है, चीनी नहीं है पर मैं चाय नहीं बना पाया, तो डब्बा तो था देख मेरे पास, उस डब्बे को रखना जरूरी था, और इसको भी बाहर फेंक। जब चीनी नहीं रखनी तो इसको बाहर फेंको। वही काम किया बच्चे। बी और जी के बीच में कैपेसिटर तो था बट दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सिस पे थी, तो वो कैपेसिटर आप हटा देते हो, इसका रहना नहीं रहना एक बराबर है। उसके बाद सर्किट को सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्लियरिटी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखें बच्चे, देखें बेटा एक और क्वेश्चन, देखें बेटा एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन कराऊं? चलो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन करके बच्चा आपको समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं कि बच्चा आप गए
और आपने बोल दिया अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ढंग से बच्चे, और ये आप ये मत समझना कि ये अभी ये बच्चे बहुत लंबी चौड़ी तैयारी है ये। अब जिस बच्चे ने रेजिस्टेंस में जाकर बोला सर रेजिस्टेंस में भी ये क्वेश्चन करा दो, तो फॉर्मूला ही चेंज है। इसका मतलब वो कूप का भाजन पड़ेगा उसको, मतलब कि उसको डांट पड़ेगी मुझसे कि कैपेसिटर में अब तू मुझे खुद बता कि इस सर्किट को तू कैसे सॉल्व करेगा, फॉर्मूला ही तो डिफरेंट है। चलो देखना बच्चे, अब मजा आएगा आपको, अब मजा आएगा। ये सर्किट है बच्चा हमारे पास, और अब जो ये बच्चा समझ गया इसका मतलब बच्चे उसकी जिंदगी सुधर गई बेटा, उसकी जिंदगी सुधर गई, और उसमें बच्चे टफ से टफ क्वेश्चन बच्चे बनाने की हिम्मत आ जाएगी उसके अंदर से। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता कोई बात। ये बच्चा हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये बच्चे डी आ गया, ये ई आ गया, ये एफ आ गया, और ये बच्चे जी आ गया। ये बच्चे हमारे पास है। अब बच्चे हर एक कैपेसिटर सी के बराबर है, और टीचर बच्चे मुझे पता है क्या बोल रहा है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या निकालनी है बच्चे, हमने नेट कैपेसिटेंस निकालनी। कैसे निकालोगे मैं समझाऊं बच्चे। सबसे पहले बताओ बच्चे करंट एक्सेस कौन कौन सी है बच्चे इसमें से, शाबाश ए और बी। यानी कि बच्चा हमारे पास ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, शाबाश बोलो करंट, ये वाली लाइन कौन सी लाइन बन जाएगी बच्चे बता जरा मुझे। सिमेट्री लाइन, ये सिमेट्री नहीं मेरे बच्चे, करंट एक्सेस। फिर देख तू याद करने की तरफ भागता है। बिटवीन ए एंड बी, तो ये इनपुट है ये आउटपुट है। Between the input and output, between the input and output, current axis is formed. The current axis is formed. The current axis is formed. जी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो? Between the input and the output, current axis is formed. आ रही है बात समझ में बच्चे? अब बच्चे सिमेट्रिकल, हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो, क्लियर होगी बात। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहली चीज आ गई, ये आ गई करंट एक्सिस। अब आती है बच्चे सिमेट्रिकल एक्सिस, वो सिमेट्रिकल एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है। अब और इनपुट और आउटपुट वाली लाइन में से कहीं और निकलती, ना ए में से पास होगी ना बी में से। अब बताओ बच्चे ये वाली लाइन कौन सी लाइन मानी जाएगी बच्चे बताओ जरा, सिमेट्रिकल। ये परपेंडिकुलर है करंट एक्सिस के, और ये भी बच्चे परपेंडिकुलर है। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चे सिमेट्रिकल एक्सिस के सभी पॉइंट्स, जैसे ये ई है और जैसे ये एफ है, जैसे ये डी है और जैसे ये जी है, इनका पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा सेम। यानी कि वी ई और वी एफ इनका पोटेंशियल बच्चे सेम हो जाएगा। वी डी और बच्चे हमारे पास वी जी, इनका पोटेंशियल बच्चे सेम हो जाएगा। सिमेट्रिकल एक्सिस मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, हो सकता है कि एक सर्किट में एक से ज्यादा सिमेट्रिकल एक्सिस हो। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये सिमेट्रिकल एक्सिस, पहले तो इनपुट और आउटपुट ध्यान से देखो जिनके बीच में कैपेसिटेंस निकालनी, उसके बाद सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ करनी है। सिमेट्रिकल एक्सिस पे जितने पॉइंट्स आपको टीचर दे रहा है उनका पोटेंशियल आपस के अंदर क्या होगा, सेम हो जाएगा। उनका पोटेंशियल बच्चे सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब क्या मैं इस कैपेसिटर को अब अपने दिमाग में रखूंगा, बोलो क्या मैं इसको अपने दिमाग में रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं, उड़ा दो। अब देखो सर्किट क्या बन गया, ये बच्चा हमारे पास बन गया ए और बी। अब देखो ये आ गया ए और बी, ए से एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर बी। अब इस तरफ आना ही नहीं है, ये रास्ता बंद हो चुका है, ये रास्ता बंद हो चुका है। ए से बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और बच्चे तीन कैपेसिटर में पहुंच गया बी की तरफ। दूसरी तरफ ए से एक कैपेसिटर, जी दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और बी, इन दोनों का कोई रोल नहीं रहा। और बच्चा हमारे पास एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, और ये हो गया काम खत्म। ये आ गया सी, सी और सी, और ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। अब बताओ बच्चे ये सी हमारे पास कितना आ गया, C/3, क्योंकि तीन कैपेसिटर, तीन इक्वल कैपेसिटर पैर सीरीज में, C/3 और ये सी।
तो अब बताओ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपके पास c/3, ये बच्चा हमारे पास c, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया c/3, यानी कि बच्चे ये मेरे पास a और ये आ गया बच्चे b, c/3, ये c/3 और ये आ गया c, ये तीनों पैरेलल में। तो c प्लस ऑफ c/3 प्लस ऑफ c/3, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे 3c प्लस c प्लस ऑफ c। बताओ कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, बताओ नेट कैपेसिटेंस कितने के बराबर आ जाएगी 5c/3। अब आपको बड़ा ढंग से बच्चे यहाँ पर बहुत बहुत ढंग से बच्चे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अब अगर बच्चे आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। शाबाश बोलो। सर डी और ई के बीच में जो कैपेसिटर है सर, हमने उसको क्यों नहीं हटाया? इसको बच्चे डी और ई के बीच में जो कैपेसिटर है, डी और ई, पहली बात बताओ डी और ई की जो लाइन है उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, सिमेट्रिकल एक्सेस वाली लाइन पे भी, करंट एक्सेस वाली लाइन पे? जो ओरिजिनल सर्किट है उसके अंदर बात कर रहा हूँ बच्चे, डी और ई करंट एक्सेस। बेटा करंट एक्सेस तो इनपुट और आउटपुट के अक्रॉस बनाई जाती है, जो कि टीचर मुझे बोल रहा है ए और बी है बच्चे हमारे पास। अब बोलो डी और ई में से तो कोई करंट एक्सेस नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट है ही नहीं है बच्चे। अब नेक्स्ट लॉजिक दीजिए, अब बताओ करंट एक्सेस तो हो नहीं सकते, और कौन सी एक्सेस मान रहे हो बच्चे आप इसको? शाबाश बोलो बोलो। सिमेट्रिकल एक्सेस। पहली बात बच्चे, सिमेट्रिकल एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू करंट एक्सेस। दिस सिमेट्रिकल एक्सेस जो होती है बच्चे, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट एक्सेस। अब बताओ बच्चे यहाँ पर करंट एक्सेस, ये करंट एक्सेस यहाँ पर जा रही है और ये डीई की लाइन इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है बच्चे? क्या ये एंगल आपको किसी तरीके से 90 का नजर आ रहा है बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बेटा, क्या ये लाइन आपको 90 डिग्री पे नजर आ रही है बच्चे? यस और नो? नो सर। जब नहीं आ रही फिर समझो बच्चे, सिमेट्रिकल एक्सिस, एक सिमेट्रिकल एक्सिस, ये बच्चा आपके पास सिमेट्रिकल एक्सिस नंबर 1 है, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल आपस में सेम है। ये सिमेट्रिकल एक्सिस नंबर 2 है, इन दोनों पे जो पोटेंशियल, इन दोनों पे जो लाइंस होंगे उनका पोटेंशियल आपस में सेम होगा, आपस में सेम होगा, आपस में सेम होगा। कहने का मतलब बच्चे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये 100 वोल्ट है, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 80 वोल्ट, ये बच्चा आपके पास 80 वोल्ट, ये बच्चा हमारे पास 60 वोल्ट, तो ये बच्चा आपके पास 60 वोल्ट। मेरी बात को ध्यान से समझ। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मान लिया जाए बच्चे 40 वोल्ट। अब बात समझ में आई बच्चे कुछ आपको? अब बात समझ में आई बच्चे आपको? कुछ बात समझ में आई बच्चे आपको? सिमेट्रिकल एक्सेस, इस बात को समझो, ये बात बड़ी समझने लायक है बच्चे। सिमेट्रिकल सर्किट हर बच्चा नहीं करता है, उन बच्चों को एक आधी एग्जाम्पल रटवा कर छोड़ दी जाती है और बच्चा भी बहुत खुश है। आजकल बच्चा उस टीचर के साथ बहुत ज्यादा खुश है जो ड्रामे करता है, जो एक्टिंग करता है, टीचिंग नहीं करता, क्योंकि रियल टीचिंग के अंदर एफर्ट लगता है। यानी कि मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है भाई कि मैं आपको मुश्किल करवा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि इससे कलंक लगेगा मेरे ऊपर, मुझे प्रॉब्लम होगी। तो कल को कोई बच्चा उठ के बोल सकता है अरे सर ये तो बड़ा मुश्किल करवा दिया सर आपने, हो सकता है अच्छा भी हो जाए, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा अरे सर नहीं आपने अच्छा कराया, बाकी तो नॉर्मल करते रहते हैं, बाकी तो चलो सीरीज पैरेलल हम करते रहते हैं। ये आपने सही चीज बताई, किसी सर्किट को देखना कैसे, किसी सर्किट को समझना कैसे। और ये बच्चे बड़ी फेमस प्रॉब्लम्स है, ये बहुत, आप देखिए बच्चे मैंने आपको कोई भी हल्की प्रॉब्लम नहीं कराई, चाहे वो इनफाइनाइट लैडर की हो, चाहे ये, मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी, और अगर आपका रहा तो बेटा मैं आपको स्टार डेल्टा मेथड भी सिखाऊंगा, और स्टार डेल्टा मेथड सिखाऊंगा अनबैलेंस्ड ब्रिज का, और वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस पे फोकस करो। ई और एफ का बच्चे देखो, वो लाइन जो कि बच्चे इसके ऊपर लाई करती हो, इसके करंट एक्सिस के, उस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। अगर कोई बच्चा बोले सर ई और डी का सेम होगा, नहीं होगा यार,
क्योंकि ई और डी, बेटा एक बात बताओ ना बच्चे, मुझे एक बात बताओ, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या चीज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना, यस सर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये और ये भी क्या है बच्चे आपके पास एक तरीके से, शाबाश बताओ बच्चे, ये भी क्या है बच्चे आपके पास एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चे। तो बच्चे आप क्या कह सकते हो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे के भी बराबर होगी, वो आपस में बराबर होगी, किसी और के साथ बराबर नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते। तो इनकी वोल्टेज E और F की आपस में सेम है, D और G की आपस में सेम है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। तभी तो बच्चे D से E करंट जा रहा है, लेकिन D से G नहीं जाएगा, E से B जा रहा है, लेकिन E से F नहीं जाएगा। तो ये बच्चे सिस्टम काम नहीं करेगा। तो बच्चे आपका जो आपका चार्ज है यहाँ से ट्रेवल होके B पे जा जाएगा, यहाँ से ट्रेवल होके B पे आ जाएगा, काम करेगा। लगी बात बच्चे कुछ पता, लगी बात बच्चे कुछ पता, यस और नो बता, बोलो शाबाश, लगे पता बच्चे। यस सर। अच्छा अब चलते हैं बच्चे आगे, फिर देखते हैं बच्चे, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम्हारा दिमाग खाता हूं मैं, फिर थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खाता हूं और देखता हूं कि कितना दिमाग खाया जा सकता है। देखते हैं, सर्किट अगर अच्छा बना, सुंदर बना तो ठीक है, सुंदर नहीं बना तो कोई बात नहीं। सर्किट बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्कूल का खुलने का बना पर तुम्हारा प्रोग्राम भाई, बोल रहे हैं स्कूल खोलने के लिए कुछ? नो सर। सर अभी तो नहीं बताया। हाँ हाँ जी, ये एक स्टार बना हुआ है और बच्चा हमारे पास आ गया ए, और ये बच्चा हमारे पास आ गया बी, और ये बच्चा हमारे पास आ गया ई, एफ, जी, एच और आई, जे, के और एल, और हर एक कैपेसिटेंस बच्चे सी के बराबर है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, find the net capacitance across A and B, find net capacitance across बच्चा हमारे पास A and B। अब बताओ बच्चे करंट एक्सेस कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी? शाबाश, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी बच्चे, बोलो शाबाश। वर्टिकल। ये बच्चे वर्टिकल बन गए। अब ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल बन गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन गई बच्चे वर्टिकल, ये वर्टिकल बन गई। नाउ दिस इज द वर्टिकल बच्चे, ये हमारे पास वर्टिकल आ गया। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर आपको कोई भी वो पॉइंट्स बच्चे आपको नजर आ रहे हैं बच्चे जो इक्वल डिस्टेंस पे इसके आसपास? बताओ बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो बच्चे। कोई दो पॉइंट्स बच्चे, जैसे मैं अगर आपको बोलूं ये ई और ये एल, क्या इनका पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा बच्चे? बोलो शाबाश। ये कौन सी एक्सिस है बच्चे? सिमेट्रिकल एक्सिस है। सेम अब है ना, सेम हो जाएगा तो इसको आप हटा दीजिए। अब ये सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा दिमाग का खेल है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद देखते चलो बच्चे, फोकस करना। ये सर्किट ऐसे, ये बच्चा हमारे पास ए आ जाएगा सी, इसके बाद बच्चा हमारे पास आ गया, ये दोनों बच्चे सीरीज में C/2 और इसके साथ पैरेलल में 3C/2, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3C/2, ये बच्चे 3C/2, ये भी बच्चा हमारे पास C/2 और 3C/2, ये बच्चा हमारे पास 3C/2, और खत्म हो गए हम यहाँ पर। ये बच्चे हम कहाँ पर पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब बच्चे ये मेरे पास आ गया सी, फिर बच्चा हम पहुंच गए एल पॉइंट पर, फिर बच्चा हमारे पास 3C/2, और फिर बच्चा हमारे पास 3C/2, और मैं पहुंच गया बी पे। 3C/2 और बच्चा हमारे पास ये सी। अब बच्चे मुझे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना। अब बताओ क्या हो जाएगा?
ये बच्चे अब तीनों के तीनों आपके पास सीरीज के अंदर, ये भी सीरीज में, और जो आंसर आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। कितना मुश्किल स्ट्रक्चर था और कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया मैं। रीजन बच्चे बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मेरा फोकस सिमेट्रिकल एक्सेस पे। यही चीज है बच्चे, ऐसा स्टार नेटवर्क अगर आपको आ जाए तो आप पहली बात तो आप घबरा कर छोड़ दोगे कि मैंने ये नहीं करना, और मैं आपको बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं है, उसको करना है बच्चे, उसको फोकस करना। ये बच्चे हमारे पास C 3C/2 और 3C/2। बोलो बोलो, अब बोलो, क्वेश्चन पूछो बच्चे, शाबाश, बोलो बच्चे। सर इसका आंसर 2C आएगा। देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1/C प्लस 2/3C प्लस ऑफ 2/3C। यहाँ पर बच्चे क्योंकि तीनों सीरीज में 3C, 3 + 2 + 2, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 7, तो ये बच्चा हमारे पास 7/3C। यानी एक ब्रांच जो है बच्चे, जो एक ब्रांच है उसकी कैपेसिटेंस है 3C/7, ये 3C/7, दूसरा भी 3C/7, तो बच्चा हमारे पास ये नेट किसके बराबर आ जाएगी, 3C/7 प्लस ऑफ 3C/7। जल्दी बोलो क्या आंसर आ जाएगा बच्चा आपके पास, 6C/7, और ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे, मतलब कि जिसको बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है बच्चे, और आसान है। मैं ये नहीं कि बच्चे लेवल बहुत ज्यादा है तो मैं आपको बोलूं 2.5 पेजेस के, क्या होता है जनरली बच्चों को लगता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन, या कई टीचरों को लगता है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मैं इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से भी कर सकता हूँ, जिसके अंदर बच्चे मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, एंड यू विल से कि वाओ सर, मतलब कि आपने इतना कर दिया। जितना सादगी से आप क्वेश्चन को कर पाओ, जितना आप उसकी सोल में पहुंच पाओ। कॉन्सेप्ट कभी मुश्किल नहीं होते, कॉन्सेप्ट हमेशा इजी होते, हम उनको कॉम्प्लेक्स को मुश्किल कर देते, कि टीचर उनको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हम, हमारे अंदर एक ताकत है। नहीं, ताकत बच्चे क्वेश्चन को लंबा करने में नहीं है, ताकत बच्चे क्वेश्चन को इजी सॉर्ट आउट करने के अंदर। जी, अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अब अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं ये पॉइंट जरूर लिख देता हूँ, ए और बी कौन सी एक्सिस है बच्चे आपके पास, करंट एक्सिस है। ये ए और बी कौन सी एक्सिस है बच्चे हमारे पास, करंट एक्सिस है। जी शाबाश, बोलिए बच्चे। जैसे हमने E और L के बीच में सर हमने कैपेसिटर हटा दिया सर, जैसे हम लाइन एक्सटेंड करके सर F और E के बीच में वो नहीं हटा सकते? लेकिन F, हाँ कर सकते हो, देखो, लेकिन क्या F और K के बीच में कोई करंट चलेगा? तब बच्चे आपने वो हटाना तब है जब पॉसिबिलिटी हो कि वहां पर कोई चार्ज जा सकता था बच्चे, नहीं जा सकता ना। जब ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो फिर इसको अगर आप हटा दोगे तो फिर बच्चे चार्ज आगे जाए, फिर ये हट जाएगा तो ये हट जाएगा, फिर तो बच्चे सभी हटते जाएंगे, है ना। यहाँ पर बच्चे G और J इनका भी पोटेंशियल सेम है, लेकिन जब इसके बीच में कोई कैपेसिटर ही नहीं है तो फिर मैं इनको क्यों गायब करूं, मेरी बात को समझो बच्चे। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये अगर आप हटा दोगे फिर तो बच्चे कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, कभी बच्चे चार्ज जा ही नहीं पाएगा आपके पास। इस वजह से बच्चे यहाँ से चार्ज यहाँ चला गया, वो ट्रेवल होकर यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पहुंच गया। F और K का कोई कंसर्न ही नहीं रहा जब E और L टूट गया। जब यही ब्रिज टूट गया बच्चे, तो इस गांव के और इस गांव के लोग बच्चे कैसे एक दूसरे के घर चलेंगे, तो पुल टूट चुका है बच्चे, अब वो घर नहीं जाएंगे बच्चे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे हम अपने भी घर तोड़ दें बच्चे। तो इस चीज में बच्चे हम उन दोनों को इग्नोर नहीं करते बच्चे, ठीक है बेटा, ठीक है। क्योंकि बच्चे F और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, E और L के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास नहीं है, खत्म बात। इसी तरीके से F और K का पोटेंशियल सेम है, लेकिन बच्चे यहाँ से आपके पास चार्ज चला जाएगा ना। ये मान लो 100 वोल्ट है, ये आ गया 80 वोल्ट, और ये बच्चा आपके पास 80 वोल्ट, इसके बाद ये 60 वोल्ट है, ये भी 60 वोल्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये 60 और 60 वोल्ट है, लेकिन यहाँ से 80 से चार्ज 60 पे चला जाएगा, फिर 40 वोल्ट है, ये भी 40 वोल्ट है, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लो कि 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, ये देखो, और ये यहाँ पर क्या बच्चे 10 वोल्ट है। सारी बात समझ लो, तो 60 वोल्ट और इस 60 वोल्ट में कोई बात ही नहीं बन पाएगी। चार्ज यहाँ से ट्रिकल डाउन करता हुआ, रास्ता लेता हुआ
आपके पास वापस नीचे आ जाएगा। बस इतनी सी चीज है बच्चे, ठीक है बेटा। इस वजह से इन कैपेसिटर को हटाकर हम अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि कोई पर्सन बोलेगा यार 80 और 60 के बीच का कैपेसिटर क्यों हटा रहे हो, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है? हम बोलेंगे नहीं, ये 80 और ये 60 है। बोले इसको क्यों हटा रहे हो आप? अब कोई पर्सन बोले इन दोनों को क्यों हटा रहे हो? बोले ये देखो 80 है, ये 80 है तो हटेगा, बिल्कुल हटेगा। ये 80 और 60 का क्यों क्यों हटेगा? क्यों? क्योंकि ये 60 और ये 60 है। ये तो बात गलत हुई ना बच्चे, वो दोनों आपस में सेम है, लेकिन बच्चे चार्ज जो है वो तो 80 से 60 जा रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर नहीं करें। होप सो आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे, होप सो आप मेरी बात ये समझ पा रहे होंगे। क्योंकि बच्चे ये देखो यहाँ पर क्यों हट गया, क्योंकि ये डायरेक्ट कैपेसिटर 80 और 80 के बीच में जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर का एक 80 पे है, दूसरा 60 पे है, और इस कैपेसिटर का एक 80 पे है, दूसरा 60 पे है, तो ये कैसे इग्नोर कर दोगे सिर्फ ये बोल के कि ये भी 60 और ये 60 है? वो तो दूर की बात है बच्चे हमारे पास, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आई बात कुछ समझ में बच्चे? यस आई बात बच्चे कुछ समझ में बेटा? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट बच्चा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है he or she can ask me। बिल्कुल बच्चे बोलो, शाबाश बेटा। मैं आपके क्वेश्चन सुनने के लिए बैठा रहता हूँ बच्चे, मुझे आपके क्वेश्चंस देखने होते हैं बच्चे, आपने कितने क्वेश्चंस पूछने होते हैं ये आपने देखना बच्चे हमारे पास। और हर चीज को बच्चे आप हिम्मत से करिएगा, क्योंकि इसके बाद बच्चे फिर हम नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिर हमको बच्चे देखना है कि आगे की प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर पाए, क्योंकि 2 दिन काफी होते हैं बच्चे इसके अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने। जी बोलो, शाबाश। आ रही है बात बच्चे कुछ समझ में? कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बेटा। है डिफिकल्टी बच्चे? पक्का श्योर है बेटा? यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर तो देखो, इसको तो आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, ये बच्चे कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है, ये चलती रहेगी। आप एक नहीं हजारों सर्किट देखोगे, अच्छा ये सर इससे भी अच्छा है, सर ये इससे भी अच्छा है, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। वो प्रैक्टिस है, वो स्किल है, वो स्किल है बच्चे। आप इतना कर सकते हो कि जो सर्किट आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर वो नहीं हो आप सर्किट आप बता दीजिए। लेकिन बच्चे मैं अगर ये बोलूं कि मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए और मैं सर्किट ही ना देखूं, ये गलत बात हो जाएगी। आपको सर्किट बहुत सारे देखने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ेगा बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है बच्चे, ये भी एक सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर बच्चे, ये बच्चा हमारे पास आ गया, ये बच्चे एक कैपेसिटर आ गए, ये बच्चा आपके पास दूसरा कैपेसिटर आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये भी बच्चा हमारे पास एक सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सा बच्चा आपके पास स्ट्रक्चर है बच्चा आपके पास। ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सा सर्किट है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिकल सा सर्किट है। ये बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिकल सा सर्किट है। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट रुकना बेटा।
आई एम सॉरी। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होती है बच्चे, अगर हम फोकस करें इस, अब बच्चे थोड़ा सा टाइम हो गया बच्चे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। अब होता भी ये करंट एक्सेस जैसा ही, लेकिन एक नया तरीका होता है, और वो तरीका बच्चे हमारे पास है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस है। इसको बच्चे हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। इसके अंदर जो करंट एक्सेस होती है बच्चे, हम सर्किट को इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं। जब फोल्ड करेंगे बच्चे, तो जैसे ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये O है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, तो ये नंबर्स बच्चे बताओ कौन कौन से नंबर्स आपस में मैच कर जाएंगे। 2 और 6 आपस में मैच कर जाएगा, 3 और 5 आपस में मैच कर जाएगा, और जब ये मैचिंग करेगा यानी एक ही जगह पे जब ये बनेगा बच्चे, तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको बच्चे अब हम कल देखेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चे सिमेट्रिकल एक्सेस पे आपने काम करना, ठीक है बेटा, और घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत आए मुझे जरूर बताना। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।